हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का अल्फ़ाबेटिकल बी पार्ट। जो वर्ड इडियम और फ्रेज के जो वर्ड बी से स्टार्ट होते हैं उनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो कवर किया था वो एक था कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। हमने एक तरह से सीरीज शुरू किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। तो इसमें आज इसका सेकेंड पार्ट है, बी को हम पढ़ रहे हैं। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच गपशप। टाक एमंग सर्वेंट्स अनफेयर टाक, जो जैसे नौकर अपने मालिक के पीछे बैक कुछ बुराई कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता, इनमिटी। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत। विथ ऑल बिलोंगिंग्स जिसे कहा जाता है बोरिया बिस्तर समेत वो वहाँ से चला गया। बैग एंड बैगेज। बेकर्स डोजन संख्या में 13 इन नंबर। इसके बाद है 26 बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। धनी परिवार में पैदा होना, जैसे कहा जाता है कोई है जो कि बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुआ है, विथ सिल्वर स्पून के साथ वह पैदा हुआ है। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब बी इन द ड्राइविंग सीट एक तरह से आप समझ सकते हैं अगर कोई ड्राइवर है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ गाड़ी को चला रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियर द बर्ट ऑफ परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लीजेंट। बीट अबाउट द बस घुमा फिरा के बातें करना। बीट अबाउट द बस मतलब बीट अबाउट द बुश या बस घुमा फिरा कर बातें करना। टू टाक इन अ राउंड अबाउट मैनर। सर्कमलेशन। बीट ब्लैक एंड ब्लू जिसे कहा जाता है इतनी पिटाई करूँगा कि तुम नीले और काले नजर आओगे, तो यही है इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा पिटाई करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीटिंग मर्सीलेसली मतलब इतना बहुत ज़्यादा निर्दयता से मारना। बीट हालो काफ़ी आसानी से हम बुरी तरह से पराजित होना। टू डिफीट समवन इजली एंड कन्विंसली। बेक एंड कॉल आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। बेड ऑफ रोज मतलब आनंद से भरपूर प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बेड ऑफ थॉर्न्स दुख एवं तकलीफ से भरपूर। सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। नंबर 35 बेगर डिस्क्रिप्शन अवर्णनीय मतलब डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बिल द कैट जोखिम उठाना मतलब बिल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी, मतलब एक तरह से जोखिम का काम है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिग गन मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। इन एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला। वन हु कम्स ओकेशनली। बर्ड्स आई व्यू सरसरी निगाहों और व्यू मतलब एक तरह से सरसरी निगाह से देखना मतलब होता है बर्ड आईज व्यू। बर्ड्स ऑफ फीदर एक ही प्रवृत्ति के लोग। पीपुल विद द सेम आइडिया जो एक ही तरह के लोग हों उनको कहा जाएगा बर्ड्स ऑफ फीदर। बाइट द डस्ट पराजित होना। टू बी डिफीटेड जो पराजित हो गए उनको कहा जाएगा बाइट द डस्ट, एक तरह से धूल में मिल जाना मतलब पराजित होना। ब्लैक सीप ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने उसको कहा जाएगा ब्लैक सीप। ब्लाइंड एली मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो। कार्य जिसमें आगे कोई प्रगति न हो रहा हो उसको कहा जाएगा ब्लाइंड एली। ब्लाइंड डेट किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लाइंड डेट मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। बहुत से लोग जैसे शादी के लिए जाते हैं या फिर वैसे जाते हैं तो किसी डेट पे जाते हैं तो कहा जाता है, अगर उसको नहीं जानते हैं तो कहा जाता है ब्लाइंड डेट। टू मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। टू प्रेज वन सेल्फ
ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट को कहा जाएगा ब्लू बुक। इसके आगे है बॉडी एंड सोल मतलब इंटायरली मतलब पूर्णतया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोन ऑफ कॉन्टेंशन झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण। हमने कल भी ऐसे एक वर्ड पढ़ा हुआ था, ये आप हमें बताइए हम कौन कौन सा वर्ड पढ़े थे जो झगड़े का कारण हो सकता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब भी होता है झगड़े का कारण। और यहाँ भी वही सेम है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब झगड़े का कारण। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट वैसे ही जो दूसरा हमने ये वर्ड भी पढ़ा था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जो झगड़े का जो मैटर है जो इडियम्स होगा उसमें होगा एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड, और सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जो होगा उसमें बोन ऑफ कॉन्टेंशन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हिडन ब्लेसिंग। बोसम फ्रेंड जिगरी दोस्त, फर्स्ट फ्रेंड जिसको कहा जाता है। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन कहीं अगर दो लोग बैठे हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो उनके बीच कहा जाएगा ब्रेक द आइस, कुछ बातचीत करो। ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मर जाना, एकदम लास्ट वंस जो एकदम अंतिम सांसें ले रहा हो जो व्यक्ति उसको कहा जाएगा ब्रीथ वंस लास्ट। टू पास अवे टू डाई। बोर्ड डे लाइट दिन दहाड़े, बोर्ड डे लाइट। ब्रोकन रीड अविश्वासी व्यक्ति। ब्राउन स्टडी विचार मग्नता, टू स्टेट ऑफ डीप थॉट। बुल इन द चाइना शॉप जो जगह के अनुकूल ना हो। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन। बर्न ए होल इन द पॉकेट शीघ्रता से खर्च करना। बर्न ए होल इन द पॉकेट मनी स्पेंड क्विकली। बर्न वंस फिंगर खुद का नुकसान कर बैठना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड अपनी क्षमता अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स अपनी क्षमता एवं साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। इसके बाद है 63 नंबर बर्न द मिडनाइट ऑयल देर रात तक मेहनत करना। इसका मतलब होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन ज्वलंत प्रश्न, हॉट इश्यू। बरी द हेड चेट मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना। बाई फिट एंड स्टार्ट रुक कर अनियमित रूप से मतलब इरेगुलरली। 67 नंबर है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से कोई काम है, गलत या सही किसी भी ढंग से होना चाहिए। बाई हुक और बाई क्रुक। बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स, बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स दिन दूनी और रात चौगुनी। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाई ए विस्कर मतलब थोड़े अंतराल कहा जाएगा, जैसे बाई हेयर ब्रीड थोड़े अंतराल से इसको कहा जाएगा। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब थोड़े से अंतराल से, नैरोली। कैरी द कोल टू न्यू कैसल बेवजह मेहनत बर्बाद करना। कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब होता है बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस। तो ये आज हमने पढ़ा बी अल्फ़ाबेटिकल का एडियम फ्रेजेस को पढ़ा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।